हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 24वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मितजीत का वर्णन आता है। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र, पूर्व कल्प के दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल और दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा आकर उन्होंने अनुचरों के सहित कंस का वध कर दिया। तब पुरवासियों ने आदर पूर्वक प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताइए। आपके जन्मदिन के कृत्य को कहीं कोई भी नहीं जानता है। वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्यों को उनसे कह दिया। उसे सुनकर पूर्ववासियों ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मितजित नाम का राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था और सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राज्य का अकस्मात देव योग से पाखंडियों के साथ बहुत सहचर्य हो गया। उनके संसर्ग से राजा भी अधर्मी हो गया। वह राजा वेद, शास्त्र और पुराणों की निंदा करने लगा। वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। बहुत काल व्यतीत होने के बाद काल की प्रेरणा से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां उसे बहुत यातनाएं प्राप्त हुई। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भोग प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया और वहां पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों और द्विजों के द्वारा महापूजा और नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठकर दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत और सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूरी करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मापुत्र, वहां वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध और सभी अशुभ से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो, सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो या उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से श्री कृष्ण की पूजा की गई हो, वहां शत्रुओं का भय कभी भी नहीं होता।
उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है। प्राकृतिक आपदाओं का कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई भी श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है। वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत का केवल दर्शन मात्र कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। यहाँ पर श्रावण मास महात्म्य का 24वां अध्याय संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।